क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट लोकेशन 300। ये मान लीजिए आपका एक इंस्ट्रक्शन आई है, ये इंस्ट्रक्शन आपका स्टोर्ड है एट लोकेशन 300 विद इट्स एड्रेस फील्ड एट लोकेशन 301। यानी उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस फील्ड है वो 301 लोकेशन पर स्टोर्ड है। तो इस इंस्ट्रक्शन आई का जो एड्रेस फील्ड है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड फील्ड है, वो आपका 301 मेमोरी एड्रेस पर स्टोर्ड है और इस एड्रेस फील्ड की वैल्यू है 400। इस एड्रेस फील्ड की वैल्यू है 400 एंड ए प्रोसेसर रजिस्टर R1, ये प्रोसेसर रजिस्टर R1 है, कंटेन द नंबर 200। इवेल्यूएट द इफेक्टिव एड्रेस इफ द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज। अब मान लीजिए कि इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड अगर डायरेक्ट हो तो इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है। इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, यानी जहां पर आपको आपका ऑपरेंड मिलेगा वो एड्रेस आपका यहां पर इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट में हम आपको क्या बताएं, डायरेक्ट में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपको इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगी, यानी इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ये एड्रेस फील्ड होगा वो इफेक्टिव एड्रेस होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 400, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इन केस ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कंटेन इफेक्टिव एड्रेस। तो ये जो एड्रेस फील्ड है यही आपका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। अब सेकंड एड्रेसिंग मोड को देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका एड्रेसिंग मोड इमीडिएट है, तो जैसे कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपको आपका ऑपरेंड इमीडिएटली मिल जाएगा। आपको आपका ऑपरेंड इमीडिएटली क्यों मिल जा रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कंटेन द ऑपरेंड वैल्यू। ठीक है ना, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कंटेन्ड द ऑपरेंड वैल्यू। ठीक है ना, तो ये जो 400 है ये आपका ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी इन केस ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन केस ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड वैल्यू इज इक्वल टू 400। तो आपका यहाँ पर ऑपरेंड वैल्यू 400 हो जाएगा और ये ऑपरेंड आपका किस एड्रेस पर है, ये ऑपरेंड 400 आपका है 301 एड्रेस पर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन केस ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू 301। ठीक है ना, 301 या एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो इस ऑपरेंड 400 का एड्रेस क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इमीडिएट मोड में इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कंटेन्ड द ऑपरेंड वैल्यू। तो ये आपका अब ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी और ऑपरेंड वैल्यू कहां पर है आपका 301 लोकेशन पर है, तो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा इस केस में 301। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव। तो जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर। तो इसमें हम प्रोग्राम काउंटर के रिस्पेक्ट में यहां पर चेक करेंगे। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन आई जो है ये स्टोर्ड है 300 मेमोरी लोकेशन पर, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी 300। ठीक है ना, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 300 है तो आप अपने इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है। तो इस इंस्ट्रक्शन आई के स्टार्टिंग एड्रेस को ये प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा है। तो इस इंस्ट्रक्शन को आप फेच करेंगे, फेच करने के बाद आप इसको लोड करेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और जब आपका ये इंस्ट्रक्शन लोड हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसके बाद आप इस प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे स्टेप साइज से। अब यहाँ पर स्टेप साइज क्या हो जाएगा, स्टेप साइज आपका 2 हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा 302 पर, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन का साइज क्या हो जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन का साइज हो जाएगा 2 बाइट या 16 बिट। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा 302। ठीक है ना, 302। तो स्टेप साइज क्योंकि यहां पर आपका 2 है, तो ठीक है ना, तो इस इंस्ट्रक्शन आई को फेच करने के बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 302। ठीक है ना, उसके बाद में रिलेटिव मोड में हम क्या करते थे, रिलेटिव मोड में हम ऐड करते थे इस वाले एड्रेस को प्लस प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को। ठीक है ना, इस एड्रेस प्लस प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को हम ऐड करते थे, वो हमें इफेक्टिव एड्रेस देता था। ठीक है ना, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के केस में आप बोल सकते हैं इफेक्टिव एड्रेस आपका हो जाएगा इज इक्वल टू एड्रेस फील्ड आपका है 400 प्लस प्रोग्राम काउंटर वैल्यू एट दिस टाइम, प्रोग्राम काउंटर वैल्यू एट दिस टाइम। तो इस टाइम पर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 302, टाइम पर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 302, तो इफेक्टिव एड्रेस आपको मिल जाएगा 702। ठीक है ना, तो इन केस ऑफ रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू 702। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में आपका ये एड्रेस फील्ड में आपको रजिस्टर नेम या रजिस्टर एड्रेस गिवन होता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या गिवन है, आपको एक एड्रेस गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर का एड्रेस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में आपको यहां पर रजिस्टर नेम या रजिस्टर एड्रेस गिवन होगा।
तो 400 क्या है, 400 आपका रजिस्टर का एड्रेस है। रजिस्टर कहां पर होते हैं, रजिस्टर आपके सीपीयू में होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि रजिस्टर R1 का जो एड्रेस है वो 400 है, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर R1 का एड्रेस है 400, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप उस एड्रेस पर जाएंगे, उस रजिस्टर पर जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप उस रजिस्टर पर जाएंगे और उस रजिस्टर में आपका क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है ना। आप सबसे पहले इस एड्रेस से उस रजिस्टर पर जाएंगे और उस रजिस्टर में एक मेमोरी एड्रेस होगा। फिर आप जाएंगे इस मेमोरी एड्रेस पर और उस मेमोरी एड्रेस पर आपको मिल जाएगा आपका ऑपरेंड, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि आपको ऑपरेंड मिल जाएगा इस 200 मेमोरी लोकेशन पर, ठीक है ना। तो यहां पर आप बोल सकते हैं इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस आपका हो जाएगा 200, ठीक है ना। और ऑपरेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपरेंड वैल्यू आपकी हो जाएगी कंटेंट एट दिस 200 मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना। ये आप बोल सकते हैं कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर R1। क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय ए मशीन इज टेबुलेटेड बिलो, ठीक है ना। तो ये आपका एड्रेसिंग मोड है और इन एड्रेसिंग मोड की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस टेबल में आपका गिवन है, ठीक है ना। तो रजिस्टर आपका जो है वो 30% आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की फ्रीक्वेंसी 30% है, इमीडिएट आपका मोड की फ्रीक्वेंसी 20% है और इसी तरीके से इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की फ्रीक्वेंसी आपका 11% है। तो जरा आप ध्यान दीजिए, अगर आप इन सभी को सम करेंगे तो आपका 100 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रजिस्टर जो एड्रेसिंग मोड जो यूज हुआ है वो 30% ऑफ टाइम आप यूज कर रहे हैं, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो आप यूज कर रहे हैं वो 11% ऑफ टाइम आप इसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपका 2 क्लॉक साइकिल लग जाएगा अगर आप ऑपरेंड को रीड करेंगे फ्रॉम मेमोरी। इसका मतलब अगर आप मेमोरी से जा करके ऑपरेंड को रीड कर रहे हैं तो आपको 2 क्लॉक साइकिल का टाइम वहां पर लग जाएगा। 1 क्लॉक साइकिल का टाइम लग रहा है इंडेक्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन में, यानी इंडेक्स मोड में अगर आप प्लस या माइनस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में, तो आपको 1 क्लॉक साइकिल का टाइम यहां पर लग जाएगा, ठीक है ना। तो इंडेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आपका 1 cc का टाइम यहां पर लग जाएगा। और अगर 0 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा अगर ऑपरेंड आपका रजिस्टर में अवेलेबल हो, या तो रजिस्टर में आपका ऑपरेंड हो और इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कंटेन द ऑपरेंड। तो आपसे पूछा गया है द एवरेज ऑपरेंड फेच रेट ऑफ द मशीन, इस मशीन का एवरेज ऑपरेंड फेच रेट क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज ऑपरेंड फेच रेट हो जाएगा, देखिए रजिस्टर मोड को देखिए, रजिस्टर मोड आपका यूज हुआ है 30% ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो रजिस्टर मोड आप यूज कर रहे हैं 30% ऑफ टाइम। अब रजिस्टर मोड में क्या होगा, रजिस्टर मोड में आपको ऑपरेंड रजिस्टर में ही मिल जाएगा, ऑपरेंड आपको रजिस्टर में मिल जाएगा। और अगर ऑपरेंड आपको रजिस्टर में मिल जाएगा तो क्वेश्चन में गिवन है आपको कितनी क्लॉक साइकिल लगेगी, आपको 0 क्लॉक साइकिल लगेगी इनटू 0 प्लस इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड आपका 20% ऑफ टाइम आप यूज करेंगे, इमीडिएट मोड आपका 20% ऑफ टाइम आप यूज करेंगे और इमीडिएट मोड में आपको जो ऑपरेंड मिलेगा वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही मिल जाएगा। इमीडिएट मोड में इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कंटेन द ऑपरेंड वैल्यू। तो अगर इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका ऑपरेंड है तो आपका 0 क्लॉक साइकिल लग रहा है, प्लस 22% टाइम आपका जो एड्रेसिंग मोड होगा वो डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के अंदर एक एड्रेस होगा, इंस्ट्रक्शन के अंदर एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस क्या होगा, वो एड्रेस होगा इफेक्टिव एड्रेस। तो आप ऐसे बोल सकते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस। In case of direct addressing mode, instruction itself contain the effective address। यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको इफेक्टिव एड्रेस होगा और उस मेमोरी एड्रेस पर आपको जाने पर आपको आपका ऑपरेंड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका 1 टाइम मेमोरी रेफरेंस हो रहा है। तो अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर एक बार आप मेमोरी में जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार मेमोरी जाएंगे तो आपका 2 क्लॉक साइकिल टाइम वहां पर यूज हो जाएगा। तो 0.22 इंटू 2, क्योंकि 22% ऑफ टाइम आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 22% ऑफ टाइम आप एक बार मेमोरी में जाएंगे और एक बार मेमोरी जाने में आपको 2 क्लॉक साइकिल लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 0.22 इंटू 2 प्लस। अब मेमोरी इनडायरेक्ट को देखते हैं। मेमोरी इनडायरेक्ट आपका हो रहा है 70% ऑफ टाइम। तो 70% ऑफ टाइम मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आप यूज कर रहे हैं। अब मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन के अंदर एक मेमोरी एड्रेस होगा, उस मेमोरी एड्रेस पर जाने पर आपका एक और मेमोरी एड्रेस मिलेगा और फिर उस मेमोरी एड्रेस पर जाने पर आपको ऑपरेंड वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन के अंदर एक मेमोरी एड्रेस होगा, उस मेमोरी एड्रेस पर जाने पर आपको एक और मेमोरी एड्रेस मिलेगा और उस मेमोरी एड्रेस पर जाने पर आपको ऑपरेंड मिलेगा। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल
सकते हैं कि मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में आप 2 टाइम मेमोरी एक्सेस करेंगे। तो आप 2 टाइम मेमोरी एक्सेस करेंगे तो आपकी क्लॉक साइकिल हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि 1 टाइम जाने पर आपको 2 cc लग रहा है, तो 2 टाइम जाने में आपको 4 लगेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस केस में आपका 4 क्लॉक साइकिल टाइम लगेगा, और ये 70% ऑफ टाइम आप इस एड्रेसिंग मोड को यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.17 × 4 प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के केस में। तो और नेक्स्ट है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को आप यूज कर रहे हैं 11% ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा 0.11 × अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आपका एक इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका एक एड्रेस पार्ट होता है। वो एड्रेस पार्ट क्या बताता है, वो एड्रेस पार्ट आपको बताता है बेस एड्रेस। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के अंदर बेस एड्रेस होता है, ठीक है ना, और एक इंडेक्स रजिस्टर होता है। आप क्या करते हैं, उस बेस एड्रेस के कंटेंट को उस इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट में ऐड करते हैं, तो आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलता है, ठीक है ना। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इन केस ऑफ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यू कैन कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा इज द बेस एड्रेस एंड बीटा इज द डिस्प्लेसमेंट और इंडेक्स वैल्यू, ठीक है ना। तो अब चूंकि यहां पर गिवन है कि इंडेक्स अर्थमेटिक करने में आपको 1 cc का टाइम लग रहा है, तो इस इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने में आपको 1 cc का टाइम ऑलरेडी लग जाएगा। और जब आप इस इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस इफेक्टिव एड्रेस पर आप जा करके अपने ऑपरेंड को फेच कर लेंगे, ठीक है ना। इफेक्टिव एड्रेस क्या है, यहां पर एक मेमोरी एड्रेस होगा, तो जब आप इस मेमोरी एड्रेस को कैलकुलेट कर लेंगे, तो उस मेमोरी एड्रेस पर जा करके आप अपने ऑपरेंड को फेच कर सकते हैं। तो मेमोरी एड्रेस पर जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, 2 cc टाइम लगेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन केस ऑफ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, और इन केस ऑफ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इस क्वेश्चन में आपका 3 cc टाइम लग जाएगा। 1 cc टाइम लगेगा आपको ये कैलकुलेशन करने में, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने में, प्लस 2 cc का टाइम लगेगा उस मेमोरी एड्रेस पर जाकर के उस ऑपरेंड को फेच करने में। तो टोटल टाइम आपका 3 cc लगेगा, और 11% ऑफ टाइम आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड आप यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा × 3, ठीक है ना। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.45 cc, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द एवरेज ऑपरेंड फेच रेट ऑफ द मशीन इज 1.45 cc।